बॉलीवुड आज पेश करे रोमांटिक हॉलीवुड फिल्म को शुरुआत एन केट फोर्स्टर 2006 में एक डॉक्टर हैं जो शिकागो में अकेले रहते हैं। एकांत ग्रामीण इलाके में एक सुंदर झील के बगल में बने घर में रहने के बाद वह एक अपार्टमेंट में चली गई है। वह अगले किराएदार को एक पत्र लिखती है कि वे किसी भी मेल को अग्रेषित करें और पंजा प्रिंट और अटारी में बॉक्स हमेशा वहां रहे हैं। किराएदार एलेक्स वायलर पत्र पढ़ता है, लेकिन पिछले 5 वर्षों के भीतर कोई पंजा प्रिंट, कोई बॉक्स और जीवन का कोई संकेत नहीं पाता है। इसलिए कुछ दिनों बाद जब तक वह हैंड्रिल और एक आवारा कुत्ते पर पेंट को फिर से नहीं कर रहा है, तब तक पत्र की अवहेलना करता है, जिसे एलेक्स लेता है और जैक का नाम लेता है। हालांकि कुत्ता मादा है, भूरे रंग के माध्यम से घूमता है और सामने वाले दरवाजे पर अपने पंजे के निशान छोड़ देता है। वह केट को इन घटनाओं के बारे में और पूछने के लिए लिखता है और मेलबॉक्स में पत्र छोड़ देता है। वैलेंटाइन डे 2006 पर केट एक बस की चपेट में आने के बाद एक सज्जन की बाहों में मरने के बाद लेक हाउस का दौरा करती है, लेकिन पाती है कि मेल बॉक्स फ्लैग ऊपर है। वह एलेक्स के पत्र को पढ़ती है और अपना वर्तमान पता बताती है। यह भी इंगित करती है कि यह 2006 है, न कि 2004 जहां से एलेक्स का पत्र आता है। एलेक्स उसके वर्तमान पते में जाता है, लेकिन एक निर्माण स्थल पाता है जो अगले 18 महीनों के लिए समाप्त नहीं होगा, और वे दोनों धीरे धीरे महसूस करते हैं कि वे 2 साल से अलग से संचार कर रहे हैं, केवल मेलबॉक्स से संवाद करने के लिए। जैसे ही केट और एलेक्स मेलबॉक्स के माध्यम से पत्राचार करना जारी रखते हैं, वे खुद को प्यार में पड़ते हुए पाते हैं। क्योंकि केट भविष्य में है, वह 2004 में एलेक्स को उसकी तलाश के लिए विशिष्ट स्थान बता सकती है। एक अवसर पर वह एलेक्स से उसे कुछ महत्वपूर्ण वापस लाने के लिए कहती है। अपने पिता से एक उपहार, जेन ऑस्टेन द्वारा उसका पसंदीदा उपन्यास अनुनय कहा जाता है, जिसे उसने 2 साल पहले अपने तत्कालीन प्रेमी मॉर्गन के साथ एक रेलवे स्टेशन की बैठक के दौरान छोड़ा था। एलेक्स स्टेशन जाता है और आइटम ढूंढता है और केट को लंबे बालों के साथ देखता है। भले ही उसके पास वस्तु है, वह उसे वापस करने के लिए उसे मेलबॉक्स में नहीं रखता है। इसके बजाय वह कहता है कि वह उसे व्यक्तिगत रूप से किसी न किसी रूप में वापस कर देगा। एलेक्स उसे शिकागो का एक व्यक्तिगत नक्शा भेजता है और उसे एक शनिवार की सुबह शहर में अपने पसंदीदा स्थानों की सैर पर ले जाता है। वह उसे 2004 में लिखे अंत में एक ईंट की दीवार पर एक प्यार भरा संदेश छोड़ता है, जिसे उसने 2006 में देखा था। संदेश था, केट, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। इस शनिवार को एक साथ बिताने के लिए धन्यवाद। 2004 में मोना, एक आकर्षक युवा सहायक, एलेक्स के साथ सख्त छेड़खानी कर रही है, लेकिन वह उसकी प्रगति को अनदेखा कर देता है। एलेक्स का कुत्ता जैक भाग जाता है और एलेक्स को उस घर में ले जाता है जिसमें मॉर्गन और केट वर्तमान में रह रहे हैं। एलेक्स मॉर्गन के साथ बातचीत करता है और अंततः जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। मॉर्गन उस शाम केट के लिए आयोजित कर रहा है। पार्टी के दौरान एलेक्स और केट एक साथ नृत्य करते हैं और एक रोमांटिक चुंबन साझा करते हैं, जिसे मॉर्गन और मोना ने तोड़ दिया है। बाद में केट और एलेक्स उस रात चर्चा करते हैं और केट ने घोषणा की कि वह उसे पसंद करती है और याद रख सकती है कि वह कैसा दिखता है। एलेक्स के जीवन में संकट तब आता है जब उसके अलग रह रहे पिता को दिल का दौरा पड़ता है और अप्रत्याशित रूप से उसकी मृत्यु हो जाती है। भविष्य में केट अपने पिता के मेडिकल रिकॉर्ड को देखती है और पता चलता है कि उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पर उनकी मृत्यु कब होती है। वह मेलबॉक्स में जाती है और एलेक्स को आराम देने के लिए उपहार के रूप में वह मेलबॉक्स में एक किताब रखती है, एक किताब जो अभी तक एलेक्स के समय में प्रकाशित नहीं हुई है, उसके पिता के संस्मरण, एलेक्स और उसके पिता की एक तस्वीर के साथ लेक हाउस।
अंत में उनके बीच की दूरी को पाटने और अपने असाधारण संबंध के पीछे के रहस्य को जानने के लिए वे मिलने की व्यवस्था करके भाग्य को लुभाते हैं। एलेक्स 2004 में एक विशेष रेस्तरां इलमारी में 2006 में एक तारीख के लिए आरक्षण करता है, लेकिन केवल केट दिखाई देता है। एलेक्स दिखाई नहीं देता है। अगले दिन केट एलेक्स को इस तथ्य के बारे में बताते हुए एक पत्र लिखती है, लेकिन वह समझ नहीं पाता है। कुछ तो हुआ होगा, वह जवाब देता है। केट पीछे हट जाती है, यह विश्वास करते हुए कि उसे कभी खुशी नहीं मिलेगी। वह एलेक्स से आगे बढ़ने का आग्रह करती है, उसे वैलेंटाइन डे 2006 के बारे में बताती है, जब एक आदमी उसकी बाहों में मर गया और उसे अपना जीवन जीने की जरूरत है। वह एलेक्स से दोबारा संपर्क न करने के लिए कहती है। एलेक्स उसे मेलबॉक्स में पत्रों का बढ़ता हुआ ढेर छोड़ देता है, जिसे वह कभी प्राप्त नहीं करता है। वह टूट गया है और लेक हाउस छोड़ने का फैसला करता है। वह बॉक्स को अटारी में रखता है, जिसे केट ने अपने पहले पत्र में संदर्भित किया था। एलेक्स मॉर्गन को दिखाई देता है और उसे झील के घर की चाबी सौंपता है और अपने ट्रक में बाहर निकलता है। जैक को पीछे छोड़कर उसे केट का कुत्ता बन जाता है। लगभग 1 साल बीत जाता है। दिसंबर 2007 में केट और मॉर्गन जाहिरा तौर पर शिकागो के एक अपार्टमेंट में एक साथ रह रहे हैं, और जब वह उसे नीचे देख रही फिल्म को चालू करने के लिए कहता है तो वह उसे बंद कर देती है और बेडरूम में चली जाती है, जहां एक चीखदार फर्शबोर्ड उसे परेशान करता है। इसलिए वह उसे बाहर निकाल देती है और अनुनय की उसकी प्रति का पता लगाता है। एक दबाए हुए और फीके गुलाब के साथ एक मार्ग है जिसे केट ने विशेष रूप से छुआ है। उसे पता चलता है कि वह अब भी एलेक्स से प्यार करती है, लेकिन उससे संपर्क नहीं करती है। वैलेंटाइन डे 2008 पर केट और मॉर्गन एक उभरते हुए वास्तुकार के कार्यालय विजनरी वैनगार्ड एसोसिएट्स के पास जाते हैं, एक टाउनहाउस के नवीनीकरण के बारे में बात करने के लिए, जिसमें वह जाना चाहती है, लेकिन यह नहीं पता कि यह एलेक्स के भाई हेनरी द्वारा चलाया जाता है। केट ने लेक हाउस के एक सुंदर जल रंग को नोटिस किया और पूछा कि यह किसने किया। हेनरी का कहना है कि यह उनके भाई एलेक्स वायलर द्वारा किया गया था, लेकिन उन्हें बताता है कि 2 साल पहले उनका निधन हो गया था। केट को कुछ पता चलता है और वह अपनी कार के लिए दौड़ती है और लेक हाउस द्वारा मेलबॉक्स में दौड़ती है, एक पत्र अंदर रखती है। एलेक्स वह आदमी था जो 2 साल पहले उस दिन मर गया था, और वह उसे 2 साल इंतजार करने के लिए कहती है, न कि उसकी तलाश करने या उसे खोजने की कोशिश करने के लिए। केट जानता है कि एलेक्स उसकी वास्तविकता को नहीं बदल सकता है, जो केट की वास्तविकता में हुआ है। केट और एलेक्स की वास्तविकता के विलय के लिए एलेक्स को केट से 14 फरवरी 2008 को लेक हाउस में मिलना चाहिए। 2006 में एलेक्स ने देखा कि केट ने अपनी मां के साथ दोपहर का भोजन किया है और अंकुश लगाने के लिए कदम बढ़ाता है, फिर देखता है कि बस जो उसे मारने जा रही थी उसके बजाय गुजरती है। वह खुद के लिए मुस्कुराता है और सड़क पार करने के बजाय केट से दूर चला जाता है। 2008 में मेल बॉक्स फ्लैग धीरे धीरे गिरता है और केट, जो मेल बॉक्स द्वारा घुटनों के बल सिसक रही है, बढ़ती आशा के साथ उसे घूर रही है। क्षण भर बाद वह एक ट्रक को घर की ओर खींचते हुए सुनती है। मुस्कुराते हुए एलेक्स बाहर कदम। वे अपना दूसरा भावुक आलिंगन साझा करते हैं और कई मिनटों के बाद लेक हाउस में हाथ डाले चलते हैं।